संबित पात्रा तो उल्लते रहते हैं जी। उनको एक छोटा सा मसाला मिल जाए आग लगाने के लिए, एक छोटी बच्ची का अगर हाथ पकड़ के राहुल गांधी जी चल रहे हैं तो नेहरू जी हैं जी। कांग्रेस पार्टी वो है जो देश की आज़ादी लाई थी, और ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है जो हमारा समाज बटा हुआ है धर्म के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर। सारे युवा चल रहे हैं, आम इंसान चल रहा है। उनसे पूछिए ना जाकर के। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से जाकर के चले, उनके साथ कौन सा जत्था चलता है वो भी तो दिखना चाहिए। भाइयों आइए, हमारे कदम से कदम मिलाइए और देश को आज़ाद कराइए, पुनः भारत को सोने की चिड़िया बनाइए। तो वो चीता को देख करके मुझे तो अपने घर का जो हमारे घर पर बन बिल रहा है बिल्ला, वो सेम उसी आवाज़ में बोलता है माऊ माऊ। जिस तरीके से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई, कन्याकुमारी से इसकी शुरुआत हुई, लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। भारत जोड़ो पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेसी नेता, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैम, जिस तरीके से आप लोगों ने भारत जोड़ो की शुरुआत करी, तो इसका क्या मकसद है, क्या मैसेज देना चाहती हैं? देखिए, हमें मैसेज देना चाहते हैं कि जो है हमारे राहुल गांधी जी ने जो 21वीं सदी की जो लड़ाई है, जिस तरह से हमारे देश को धर्म के नाम पे तोड़ा गया, बेरोजगारी के नाम पे तोड़ा गया, महंगाई के नाम पे तोड़ा गया, हमको सबको मिल करके देश को बचाने की ज़रूरत है। ये यात्रा सफल हो रही है और ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है। ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई हम लड़ के हिटलर तानाशाह से आज़ादी पाना चाहते हैं, जो दिख रहा है जन सैलाब। तो बीजेपी कह रही है भारत जोड़ो को नहीं करना चाहिए, बल्कि जाके पाकिस्तान जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। अरे भाई, हम पाकिस्तान क्यों जाएँ? क्या लेना देना है मेरा पाकिस्तान से? हमारा हिंदुस्तान बिखरा हुआ है, उसे समेटने का काम हम कर रहे हैं, ना कि पाकिस्तान जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए कि बीजेपी वालों को तो चाहिए कि किसी न किसी तरह से कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर कमेंट करते रहें, ताकि उनकी चमचागिरी चलती रहे मीडिया पर, दिखावापन जो आज 8 सालों से दिख रहा है। जिस तरीके से संबित पात्रा ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राहुल गांधी धर्म के आधार पर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। अरे, संबित पात्रा तो उल्लते रहते हैं जी। संबित पात्रा को आता जाता कुछ नहीं है। उनको एक छोटा सा मसाला मिल जाए आग लगाने के लिए, एक छोटी बच्ची का अगर हाथ पकड़ के राहुल गांधी जी चल रहे हैं तो नेहरू जी हैं जी। नेहरू जी हमेशा अपने बच्चों के साथ खेलते थे। हमारे राहुल जी के जो है नाना प्रधानमंत्री, हमारे राहुल जी के जो है दादी प्रधानमंत्री, राहुल गांधी जी के पापा प्रधानमंत्री, वो कोई भिखारी खानदान के हैं क्या? वो तो एक राजा खानदान के हैं। वो जैसा चाहे वैसा वो कर सकते हैं। तो जिस तरीके से मतलब वो लगातार पैदल चल रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि राजनीति कर रहे हैं, 24 की तैयारी कर रही है कांग्रेस। अरे, कांग्रेस पार्टी कभी तैयारी करने की कोशिश नहीं करती है। कांग्रेस पार्टी वो है जो देश की आज़ादी लाई थी, और ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है जो हमारा समाज बटा हुआ है धर्म के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर। सारे युवा चल रहे हैं, आम इंसान चल रहा है। उनसे पूछिए ना जाकर के। हम तो कहते हैं प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से जाकर के चले, उनके साथ कौन सा जत्था चलता है वो भी तो दिखना चाहिए। हमारे राहुल गांधी जी के साथ आम इंसान, सर्व समाज जुड़ रहा है, और ये 21वीं सदी की लड़ाई और हिटलर तानाशाह के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। उस पर सफलता मिलेगी और ये आज़ादी का परचम हम जम्मू कश्मीर में लहराएंगे। मतलब दूसरी आज़ादी क्यों? देश तो आज़ाद हो चुका है ना। अरे, दूसरी आज़ादी बता तो रहे हैं कि हमारा भारत जो है धर्म के नाम पे टूटा, महंगाई के नाम पे टूटा, बेरोजगारी के नाम पे टूटा, और भ्रष्टाचार के नाम पर टूटा। हमारी महिलाओं को जो है सुरक्षा नहीं मिल रही है। तो हम एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाइयों आइए, हमारे कदम से कदम मिलाइए और देश को आज़ाद कराइए, पुनः भारत को सोने की चिड़िया बनाइए। जिस तरीके से आपने कहा कि महंगाई पे चर्चा नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री चीता ला रहे हैं, मीडिया कह रही है शेर ने चीता लाया है। हम तो बड़ा जो है खुश थे कि प्रधानमंत्री जी जो है चीता लाए हैं, हमें उनकी आवाज़ सुनने को मिलेगी चीता की। लेकिन वो चीता को देख करके मुझे तो अपने घर का जो हमारे घर पर बन बिल रहा है बिल्ला, वो सेम उसी आवाज़ में बोलता है माऊ माऊ। तो ये तो चीता थोड़ी है, ये तो चीते जैसे कलर का लाए हैं। चीता तो दहाड़ने की आवाज़ मुझे सुनना था, वो उसमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये कौन सी अच्छी बात हो गई? प्रधानमंत्री ने कर दिया। अच्छा चीता लाना चाहिए था जो देश में गड़गड़ाहट पैदा करता। तो कह रहे हैं इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन अभी तो वो बच्चे हैं, अभी तो माऊ माऊ कर रहे हैं। कब बढ़ावा मिलेगा? जब समय आएगा तब देखा चाहिए। लेकिन मुझे वो आवाज़ सुननी थी जो वो चीते में मुझे वो आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। वो नई चीज़ दिखाई दे रही है? ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रही है। अगर प्रधानमंत्री जी अपने जन्मदिन के अवसर पर बेरोजगारों को तोहफा देते, महंगाई कम करते, महिलाओं को न्याय देते, तो आज ये स्वर्ण भारत बनता।
तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना कि हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, बेटियों का सम्मान करेंगे, नहीं लग रहा है आपको हो रहा है? कहाँ महिलाओं का सम्मान हो रहा है? महिलाओं को जब से बीजेपी सरकार बनी है, कहीं रात में महिला जला दी जाती है। अभी देखिए लखीमपुर खीरी का कांड हुआ था, स्मृति ईरानी जो है जब महंगाई थी तो सिलेंडर लेकर चढ़ जाती थी, 450 रुपये हमारी जनता को महंगा लगता था, आज 1000-1100 रुपये का सिलेंडर खरीद रहा है तो सस्ता लग रहा है। तो आज हमारी बेटी की आबरू लुटी है, उस पर बीजेपी की महिलाओं को जाना चाहिए, स्मृति ईरानी को खुद पहुंचना चाहिए और योगी सरकार से गुहार लगानी चाहिए कि महिलाओं के साथ न्याय होना चाहिए, इसलिए कि वो भी एक बेटी की माँ है। तो मतलब न्याय नहीं हो रहा है? कोई न्याय महिलाओं के साथ नहीं है। तो बेटी पढ़ाओ बेटी जो है बचाओ का ये नारा देते हैं, जो कि ये नारा फेल हो चुका है। जी, तो किस तरीके से अब कांग्रेस तैयारी करे, क्योंकि 2 राज्यों में चुनाव है, क्या लगता है वहाँ पे? देखिए कांग्रेस पूर्ण रूप से तैयारी कर रही है, 2 राज्यों में चुनाव है, जो है आप भी देख रहे हो कांटे की टक्कर है, गुजरात में भी हिमाचल में भी। तो पब्लिक का रुझान बन चुका है, ये दिखावे की बातें ना करें। आज पब्लिक राहुल जी के साथ रोड पर है और सब लोग अपना हक और अधिकार लेना चाहते हैं, इसलिए गरीब को खाना सरकार खिला देगी, अमीर खुद कमा के खा लेगा, लेकिन जो मिडिल क्लास है उसका क्या होगा? आज वो मिडिल क्लास कहीं आत्महत्या कर रहा है, कहीं जो है जाके बाज़ार में अपने बच्चों को बेच रहा है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं, हम लोग तो शर्मसार हो जाते हैं कि बताइए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाइयों बहनों घबराइए नहीं, हम आपको 15 लाख देंगे, हम आपको स्वर्ण भारत बनाएंगे, हम आपको स्वरोजगार से जोड़ेंगे। कहाँ गया वो 15 लाख? कहाँ गई हमारे देश की गरीबी? आज हमारे देश में जो है कितने न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाई पड़ता है, कितने लोग के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है और कितने लोग भूख से सुसाइड कर रहे हैं। ये सर्वेक्षण प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। अब भारत जो है, भारत की दुर्दशा और दिशा अब कोई दूसरा ही प्रधानमंत्री जो है इसमें अलग जगाएगा और देश को स्वर्ण बनाएगा। 24 में बीजेपी जा रही है? जी, 24 में बीजेपी को नहीं आना है। 24 में कोई अच्छा प्रधानमंत्री बनेगा जिसको कांग्रेस, अगर हमारी सीटें आती है तो हमारी पार्टी डिसाइड करेगी। अगर राहुल जी बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री तो राहुल जी बनेंगे, जिसको हमारे पार्टी का ठप्पा लगेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। हम भारत जोड़ो यात्री को, जो हमारे भारत यात्री बने हैं, जो पद यात्री हैं, जो राहुल गांधी जी के साथ चल रहे हैं, उनको मैं मैसेज देना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेरे भारत यात्री, आप रुकने वाले नहीं हो, डरने वाले नहीं हो, थमने वाले नहीं हो। आप राहुल जी के साथ कंधा से कंधा मिला करके और कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचकर अपना परचम लहराइए। हम माननीय श्री राहुल गांधी जी को भी मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी यात्रा सफल हो रही है, आपके साथ आम इंसान भी जुड़ रहा है, जो इस सरकार से मारा हुआ है, जो हिटलर तानाशाह से मारा हुआ है, जो बेरोजगार हैं हमारे भाई वो भी आपसे जुड़ रहे हैं, आपके साथ जन सैलाब जुड़ रहा है। आइए उत्तर भारत में, जिस दिन आप उत्तर भारत में आइएगा उस दिन आपका साउथ से भी अच्छा वेलकम होगा। ये मैं आपको यहाँ से मैसेज देना चाहती हूँ कि आपकी यात्रा सफल हो रही है। हमारे नेता हो आप, आपके हर कदम पर कदम मिला के जो है साथ चलने के लिए लोग बेकरार हैं। आप आगे बढ़िए। केडी द्विवेदी, किसान कांग्रेस, पूरे फ्रंटल के लोग और पूरे देश के लोग आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थी कांग्रेस नेत्री जो तमाम मुद्दों पर बातचीत करी और बताया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के अवसर पर देश में चीता लेकर आए, उस दिन उनको बेरोजगारों से संवाद करना चाहिए, उनको तोहफा देना चाहिए। जिस तरीके से बेरोजगारी दर पूरे देश में बढ़ती जा रही है और तमाम मुद्दों पर जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, लोगों का उत्साह बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी के साथ एक बड़ा काफिला कन्याकुमारी से निकला हुआ केरला तक पहुंचे हुए हैं और कश्मीर तक जाना है, तो लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जैसे ही ये काफिला हिंदी बेल्ट में पहुंचेगा, लोगों का एक बड़ा हुजूम उनके साथ जुड़ेगा। तो अब देखने की बात ये होगी कि 24 में क्या होता है, क्या कांग्रेस फिर से वापस आती है या एक कि सत्ता किसी को नहीं मिलती है, ऐसी गठबंधन की सरकार बनेगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय ज़रूर दें।